In this video, I am going to tell you the truth about checklist implementation in construction which nobody will tell you. ऐसा सच मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा चेकलिस्ट इंप्लीमेंटेशन को लेकर के इन कंस्ट्रक्शन। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी, जहां पर मैं स्टेक होल्डर्स की हेल्प करता हूं इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी फॉर्मुलेट करने से पहले आई ट्राई टू हेल्प द कम्युनिटी विद एन इनिशिएटिव विच इज द स्मार्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टूल किट। स्मार्ट टूल किट थी जिसके अंदर मैं 1000 से ऊपर कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स लोगों को देता था जो हम अपने यहाँ पर इन हाउस सक्सेसफुली यूज कर रहे थे ओवर द प्रोजेक्ट्स। अब हम उनको इतने अच्छे से यूज कर रहे थे एंड आई थॉट कि वाई आई हैव टू serve via my company, I should enable other people who are working in the construction industry via this checklist. So I have given this checklist to everyone, and when I have connected with the people who have bought this checklist, I asked them कैसा काम चल रहा है। So he said checklist तो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पर कुछ implementation नहीं हो रही है। They bought the checklist, they got the checklist, checklist were fine, तब भी चीजें नहीं चल रही थी। And I was wondering what is the difference, why they were not using the checklist and why it has tricked me. And then I realized there is a complete science of checklist implementation which was missing from their system while I was using it perfectly as a part of system building. It checklist has come in my process, but when I'm giving checklist, this information was not given. So this video is especially a must watch for those people who bought the checklist or who wanted to buy the checklist or who are creating their company's system. Now if you are related to construction, watch this carefully, कैसे checklist implementation सही तरीके से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब काम होता है, काम हफजर्डस तरीके से जब चल रहा होता है, कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, you cannot implement the checklist at that point of time. चेकलिस्ट हमने बाय क्यों करी? चेकलिस्ट हमने बाय करी बिकॉज बहुत गलतियां होती है, मिस्टेक होती है, सही काम करने का तरीका नहीं होता, तो वी बॉट द चेकलिस्ट। सो चेकलिस्ट बाय करने से क्या हुआ? फर्स्ट जो बेनिफिट हुआ आपको, चेकलिस्ट अगर आप कहीं से भी ले लेंगे, सो यू सेव ऑन ग्राउंड वर्क, यू सेव ऑन ग्राउंड वर्क। सो वेदर यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट गेट द चेकलिस्ट, क्योंकि आपके बिहाफ पर ग्राउंड वर्क कोई और कर चुका है। तो जो आपकी नॉलेज है वो तो आपकी नॉलेज है, बट किसी और की नॉलेज भी आप लेकर के आ रहे हो। शुड वी कीप ऑन बाइंग द चेकलिस्ट? यस, इफ वी आर फाइंडिंग द रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स वी शुड गो फॉर फर्दर मोर चेकलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब क्या हुआ, ये करने से आपने ग्राउंड वर्क बचा लिया किस चीज का? काम करने का। सो दिस इज द ओनली थिंग विच हैज हैपेंड व्हेन यू हैव बॉट द चेकलिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेकलिस्ट। अब जब काम हफाजर्डस चल रहा है, कंट्रोल नहीं आ सकता, तब चेकलिस्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तब चेकलिस्ट का यूज क्या है? केवल बताने के लिए कि वी आर रिसोर्सफुल, ताकि कोई सही से काम करना चाहे तो उसके लिए गाइडेंस है। तो सबसे पहला स्टेप होता है वर्क को स्ट्रीमलाइन करना, वर्क को स्ट्रीमलाइन करना। और क्या इंडिकेटर होता है वर्क को स्ट्रीमलाइन होने का? कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ये मेजर कर पा रहे होते हैं वो टाइम से हो रहा है या लेट हो रहा है, टाइम से हो रहा है, लेट हो रहा है। इन टास्क को जब आप मॉनिटर करना शुरू करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि आप टास्क को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। और जब आप टास्क को मॉनिटर करना शुरू करते हैं और आपको पता चलता है ये टाइम से हो रहा है, इतना डिले हो रहा है या मैं इतना लेट करता हूं, तो सबसे पहले जब आपका टाइम कंट्रोल, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग फिनिशिंग ऑन टाइम, टाइम कंट्रोल बिल्ड होता है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। अगर हम बिना टाइम कंट्रोल बिल्ड करें, क्वालिटी कंट्रोल बिल्ड करने जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट। नंबर वन, यू गॉट द चेकलिस्ट, यू गॉट द टाइम कंट्रोल, नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल। अब ये कंट्रोल आएगा कैसे, टास्क मॉनिटर कैसे होंगे? तो मैं अभी थोड़ा फास्ट तरीके से आपको बताता हूं। टास्क जो होते हैं वो 2-3 नेचर के टास्क होते हैं। पहला नेचर ऑफ टास्क क्या होता है? फ्लो, यानी अगर हमने एक टास्क किया उसके बाद हमें अगला टास्क करना पड़ेगा, फिर अगला टास्क करना पड़ेगा। ये टास्क एक फ्लो में चलते हैं, जब भी एक काम होगा उसके बाद अगला काम होगा, उसके बाद अगला काम होगा। कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम लोग रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट की, तो पहले शटरिंग बंधेगा, फिर
पहले स्पेस बनेगी शटरिंग के लिए, फिर रीइंफोर्समेंट बंधेगा, फिर शटरिंग बंधेगी और फिर कंक्रीट होगा। तो ये एक फ्लो हो गया। जब भी हम कंक्रीट को डालेंगे वो इसी सिस्टम के अंदर में चलेगा, रीइंफोर्समेंट, शटरिंग और कंक्रीट। अब अगर आप यहां पे टास्क्स को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, देन यू गेट इनटू अ फ्लो जहां पर आप मॉनिटर कर रहे हैं किस दिन रीइंफोर्समेंट हो रहा है, किस दिन क्या हो रहा है, और यहां पर ही आप क्वालिटी की चेकलिस्ट को कंट्रोल्ड वे में लगा पाएंगे। तो अगर आप इस लेवल पे मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि मैं हर टास्क के ऊपर में लगा रहा हूं, तो आप हर टास्क का कंप्लीशन मॉनिटर कर रहे होंगे, तब भी आप चेकलिस्ट लगा पाएंगे, राइट? अब ये एक तरीका होता है फ्लो, ए। बी तरीका होता है हमारे पास में, बी इज चेकलिस्ट। ये क्वालिटी चेकलिस्ट नहीं है, ये टास्क है रिपीटेटिव, जैसे हर मंथली चेकलिस्ट, वीकली चेकलिस्ट, वो वाली चेकलिस्ट है। जब हमने डिफाइन करा ये काम हमें करना होता है, तो इसकी आप चेकलिस्ट लगा सकते हो कि ये काम इस चेकलिस्ट से होगा, और जब ये साइन होकर हमारे पास आ जाएगी तब हम इस टास्क को क्या बोलेंगे, ये टास्क कंप्लीट हो गया, ये टास्क कंप्लीट हो गया। जब यहां से पोर की चेकलिस्ट साइन होकर आएगी तब हम बोलेंगे पोर कंप्लीट हो गया। तो पहले आपको टास्क का टाइम कंट्रोल एस्टेब्लिश करना होता है कि टास्क कहीं पर लिखे हुए हो और कब कब वो कंप्लीट हो रहे हैं। द मोमेंट यू हैव दैट कंट्रोल, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट द चेकलिस्ट फॉर दोस टास्क। तो फर्स्ट प्रोसेस इज द फ्लो में हमने एक प्रोसेस बनाया जिसमें अलग अलग टास्क आएंगे, वो अलग अलग स्टेप से जाएंगे। सेकंड, हमने चेकलिस्ट बनाई जो वीकली हो रही होगी, ये टास्क हर वीक करना होगा आपको, और हर वीक जब आप इस टास्क को करेंगे इसी चेकलिस्ट से करेंगे, दैट इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग द चेकलिस्ट। नाउ थर्ड अपॉर्चुनिटी कहां पर एस्टेब्लिश होती है, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफी यूज करते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स में हम टास्क लिखते हैं, ये सारे काम हमें करने हैं ऊपर से नीचे तक, और इनके सामने हम इन काम को शेड्यूल करते हैं, अगले 1 महीने में ये सब काम करेंगे। और इनके सामने अगर हम चेकलिस्ट मार्क कर दें कि इसकी चेकलिस्ट ए, चेकलिस्ट बी, चेकलिस्ट सी, चेकलिस्ट डी है, सो देन दिस ecosystem is basically required for one project to have the checklist implementation. वरना चेकलिस्ट हम लेकर के आ जाते हैं, वो रखी रहती है और implementation नहीं होती। So what I have told you as of now that you need a system where you get a time control. I am not asking you to finish everything on time. Where you have the time control कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये होता है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। The moment you get into the picture कि ये होता है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, you get time control and that is a moment where you start saying ये होगा तब जब ये चेकलिस्ट साइन होकर के आएगी, ये होगा तब जब ये चेकलिस्ट साइन होकर के आएगी। यानी आपने उसके पहले कंप्लीशन मॉनिटर किया और फिर कंप्लीशन पे चेक लगा दिया कि इसको कंप्लीट तब मार्क किया जाएगा जब यहां पर चेकलिस्ट होगी। दिस इज द वे जब हम चेकलिस्ट को इंप्लीमेंट कर पाते हैं सक्सेसफुली ऑन अवर प्रोजेक्ट। अब जब हमने 3 तरह के प्रोसेस लगा दिए तो जरूरी नहीं होता कि हम हर चीज पे बोलें ये सारे के सारे काम तभी कंप्लीट होंगे जब चेकलिस्ट से होंगे। लेट मी टेल यू वेरियस वेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द चेकलिस्ट। वेज ऑफ चेकलिस्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। एक मैंने आपको बताया अभी 100% कि काम ही तब कंप्लीट होगा जब कोई उस चेकलिस्ट के अंदर में टिक मारेगा, साइन करेगा और मुझे देगा। दैट इज 100% कंप्लायंस, और हर जगह पर आप 100% कंप्लायंस नहीं लगा सकते, इट इज नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड, अगर आप लगा रहे हो 100% कंप्लायंस तो आपको थोड़ा बेटर वे ऑफ सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जिससे फटाफट चेकलिस्ट फिल हो जाए। दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। सेकेंड थिंग इज द सैंपल चेक। सैंपल चेक का मतलब क्या होता है कि आपने डिफाइन कर दिया कि मैं सारे चेक नहीं करूंगा, 5% ऑफ एक्टिविटीज में ही मैं चेक करूंगा। तो मेरे पास 5% का मतलब क्या हुआ आपका कि अगर मैं 20 एक्टिविटी करता हूं, अगर मैं 20 एक्टिविटी कर रहा हूं आपकी, तो उसमें से एक एक्टिविटी यानी हर 20th एक्टिविटी को मैं इसके थ्रू चेक करूंगा। तो यू गेट अ नंबर, इस नंबर की एक्टिविटी को मैं चेकलिस्ट के साथ ही कंप्लीट मार्क होगी, वरना नहीं होगी। दैट इज द अनदर वे ऑफ डूइंग इट। द थर्ड वे ऑफ डूइंग इट इज बाय द ऑडिट। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट कि अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल नहीं भी बना हुआ है तो आप एक टीम बना सकते हो जो ऑडिट करेगी इस चेकलिस्ट के साथ में कैसा कैसा काम हुआ। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम। नाउ द थर्ड वन इज द इससे पहले, ऑडिट से पहले होता है रैंडम चेक। जैसे वहां पर हमने सैंपल चेक किया, रैंडम चेक में क्या होता है, कभी भी एक टीम होगी जो घूमती रहेगी, कभी भी जाएगी, रैंडम चेक कर लेगी और रैंडम चेक के ऊपर में आउटपुट दे देगी।
और ऑडिट के केस में क्या होगा आपका चीज के अंदर में, क्या आपने डिफाइन कर दिया है कि अब हम इस सिस्टम को एक फ्रीक्वेंसी पर ऑडिट करते रहेंगे, राइट। तो रैंडम चेक कोई भी टास्क होगा उसमें रैंडमली वो टास्क बोलेगा कि इसको ऑडिट करना है। तो नो वन नोज कि 20th नंबर ऑडिट होगा या 25th ऑडिट होगा। सो दिस इज रैंडम चेक। व्हेन वी नो 20th ऑडिट होगा दैट इज अ सैंपल चेक। व्हेन वी नो ऑडिट टीम आएगी और किसी भी टास्क को ऑडिट कर लेगी दैट इज अ ऑडिट। तो इस 4 तरीके से जब आप चलाते हैं आप चेकलिस्ट को यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ चेकलिस्ट, कैसे मेरे को वो इकोसिस्टम में हेल्प करेगी। अब जो ये चेकलिस्ट होती है आपने बाय करी मार्केट से, राइट, फ्रॉम द पोर्टल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द ग्राउंड वर्क। बट इज इट द ओनली वे ऑफ डूइंग इट? क्या जो हमें चेकलिस्ट होती है मार्केट से वो परफेक्ट होनी चाहिए? द पॉइंट इज, अगर आप मार्केट के चेकलिस्ट लेकर के आ जाओगे तो जैसे मार्केट में काम होता है वैसे ही आपकी कंपनी काम करने लग जाएगी। सो अगर आपका अपना बिजनेस है या आपकी अपनी लीडरशिप है तो आपके लीडरशिप का जो फ्लेवर है ना वो इस चेकलिस्ट के थ्रू ही जाएगा। सो यू हैव टू ऑडिट दिस चेकलिस्ट, मॉडिफाई दिस चेकलिस्ट, इवन दो ग्राउंड वर्क हो चुका है, you have to own this checklist and modify it as per your system. Once you start doing it, you put the flavor of your organization in the ecosystem, and then the brand of your company starts flourishing. I hope it rings the bell for all of you. किस तरीके से आप checklist को implementation कर सकते हैं, and this is a secret which no one is going to tell you when it comes to the implementation of the checklist. Share this video for all the people who want to streamline their business या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, चेकलिस्ट इंप्लीमेंटेशन को लेकर के परेशान है, कैसे कर सकते हैं, एंड कमेंट whatever you feel, and in return I am giving you a link of a free webinar which you can attend, and also you can ask any of the question। वहीं पर ही आपको हेल्पलाइन का लिंक मिलता है वेबिनार के बाद में, जहाँ पर आपके कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चैलेंजेस हैं you can ask, and my team will connect you and they will answer your questions, because we are on a mission of building the buildings beautifully and we want to enable you in doing the professional construction. So see you there in my next video. Let's build the buildings beautifully and carry the proud in building these buildings. Thank you.